प्रधानमंत्री मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग में हिदायतें दी हैं। अधिकारियों से कहा है कि किसी भी तरह की चूक ना हो। तो प्रधानमंत्री एक्शन में दिख रहे हैं। फ्लाइट शुरू करने के फैसले का भी रिव्यू किया जाए, क्योंकि 14 दिसंबर से विदेश जाने वाली फ्लाइट्स को रिज्यूम करना है। लेकिन उससे पहले आज जो एक हाई लेवल मीटिंग हुई है उसमें रिव्यू करने की बात कही गई है प्रधानमंत्री की तरफ से। आइए, ओमिक्रॉन, वर्ल्ड इमरजेंसी, देखिए पॉलिटिक्स भी बहुत जरूरी है उसके, क्योंकि पॉलिटिक्स से ही सत्ता का रास्ता आता है और सत्ता से ही समाधान निकलता है। क्या आज समाधान निकालने की कोशिश की? आप समझिए, जहां ज्यादा केस वहां निगरानी और कंटेनमेंट जैसी सख्ती हो, यह प्रधानमंत्री ने आज मंत्र दिया है इस हाई लेवल मीटिंग में। और क्या कहा गया? मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सख्ती से किया जाए, जिस पर जिसी का अभी सवाल मैं पूछ रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी पार्टी की रैली में क्यों नहीं दिखती। इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने के फैसले का रिव्यू करें, यह प्रधानमंत्री ने कहा है। और उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की दूसरी डोज की कवरेज जल्द से जल्द बढ़ाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अब की बार किसी भी सूरत में कोई चूक ना हो, इसका पूरा ध्यान रखें। यानी वो कंसर्न है इसको लेकर, वो इस पर लगातार अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। अब भारत का रुख सख्त है, लेकिन कहां से आने वालों पर नजर रखनी पड़ेगी। दक्षिण अफ्रीका, हांगकांग, बोत्सवाना, इजराइल, ये वो कंट्रीज हैं जहां से ओमिक्रॉन वेरिएंट आने का खतरा है भारत में। आप समझिए किन पर विशेष नजर रखनी है। ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, ब्रिटेन, यूरोप, इन पर अतिरिक्त आपको नजर रखनी पड़ेगी। और इसके अलावा क्या है तैयारी, यह आपको समझना पड़ेगा। सरकार की तरफ से राज्य सरकारों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश भेजा है। उन्होंने कहा है कि जो 4 देश जो हमने आपको पहले दिखाए थे, अभी उन 4 देशों से आने वालों की जांच करें, लापरवाही ना हो। बोत्सवाना, इजराइल, साउथ अफ्रीका, ये जो 4 इनमें ये वाले जो 4 कंट्रीज थे। पॉजिटिव सैंपल्स को तुरंत जीनोम सीक्वेंसिंग लैबोरेटरी भेजें। जीनोम सीक्वेंसिंग से क्या फायदा होगा ये समझेंगे अभी हम। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने भी आगाह किया है कि अब हमें थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। मुंबई में एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। मुंबई में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन किया जाएगा। यह वहां की मेयर ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा गुजरात में विदेशी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। यह एक बड़ा वहां पर फैसला लिया गया है। डॉक्टर गोडसे, आपके पास आता हूं। डॉक्टर गोडसे, जरा बताइए कि जीनोम सीक्वेंसिंग का क्या फायदा होगा, और जो ये क्या आपको लगता है कि अगर केवल ये 3-4 कंट्रीज हैं, यहां से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग कर दी जाए तो हम बहुत हद तक बच सकते हैं इस ओमिक्रॉन से? डॉक्टर गोडसे, आपका स्क्रीन म्यूट है, प्लीज अपनी स्क्रीन अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर गोडसे बोलिए। नहीं आ रही आवाज सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए इसको। आप बोलिए सर, अब आ गई आवाज, बोलिए सर। हाँ, अयम निजः परो वेति गणनाम लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये बैन ट्रैवल बैन से कुछ नहीं होगा। इफ इट इज एनीवेयर इट इज एवरीवेयर। हम बच जाएंगे, लेकिन दूसरी वजह से। ये ट्रैवल बैन से कुछ नहीं होगा। हमारे दूसरी लहर के दौरान दिन में 4 लाख केस आ रहे थे। हर केस के पीछे छुपे 50 केस थे, तो दिन में 2 कोटी लोग संक्रमित हो रहे थे। वो सब लोग अब बच जाएंगे। अभी इंडिया को ये ओमाइक्रॉन से डरने की जरूरी नहीं है। डरने की जरूरी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मास्क ना डालें। लेकिन मैं लोगों की तरह से आपसे पूछता हूँ, अगर एक ऐसा आदमी है जिसने 2 टीके लिए हैं, वो किसी को मिलता नहीं है, जुलता नहीं है, मास्क डालता है, घर पे बैठा रहता है, 2 साल से बैठ रहा है, अभी घंटा और वो प्रिकॉशन क्या ले और क्या करे वो, और क्या आप उससे उम्मीद रखते हो? भारत ने अभी आपदा में अवसर निकालना चाहिए। क्या करना चाहिए? 18 के नीचे सब लोगों का वैक्सीनेशन चालू करें। जो लोगों ने कोविशील्ड का 2 डोज 4 हफ्ते की फासले से लिया था, हेल्थ केयर वर्कर्स को, उनको कोवैक्सीन का 1 डोज बूस्टर की तरह दे दे। चलिए, आपने 2 बातें रखी हैं डॉक्टर गोडसे। मैं इन दोनों बातों को शहजाद के पास ले जाता हूं। शहजाद, ये बड़ा कंसर्न है, बच्चों के लिए वैक्सीन, 18 साल से नीचे की उम्र वालों के लिए वैक्सीन और बूस्टर डोज। क्या ये हम नजदीक भविष्य में देखेंगे इसको? देखिए, जहां तक बूस्टर डोज का सवाल है, उस पर मुझे लगता है आप सभी लोगों ने एम्स के जो हमारे चीफ है उनका बयान सुना होगा। आपने शायद सुना होगा, गुलेरिया जी ने बूस्टर डोज के बारे में बात रखी है कि अब जो साइंटिफिक डिसीजन है ये सारे डिसीजन जो है वैज्ञानिक डिसीजन है, इसमें कोई राजनीतिक फैसला नहीं होता। जहां तक बच्चों की भी बात है, बच्चों की वैक्सीन की बात है, WHO को भी एक बार हमें बताना होगा कि बच्चों की वैक्सीन को लेकर उनको क्या स्टैंड रखना है, और उसके हिसाब से हमने बच्चों की वैक्सीन के लिए भी चिंता की है और उसके विषय में
में भी हमने कई वैक्सीन के आपने देखा होगा कि कुछ टेस्टिंग्स अलग अलग लेवल पर शुरू हो चुकी है। पर गौरव जी, मुझे 2-3 पॉइंट जो जोड़ने थे वो जोड़ नहीं पाया। क्या स्टेट्स को भी आज जरूरत नहीं है? देखो, जिन स्टेट्स ने कहा था, कुछ लोगों ने कहा था, गुरदीप जी के कुछ खास मीडिया के मित्रों ने कहा था 30 करोड़ 50 करोड़ केस हो जाएंगे भारत में। उनकी एक बहुत अच्छी पत्रकार दोस्त है जिन्होंने ये कहा था। आज मुझे बताइए कि केरल में आज जितने केसेस हुए हैं उसके बारे में ये चिंता नहीं करते, इनको उत्तर प्रदेश दिखता है। ये महाराष्ट्र के बारे में क्यों नहीं जवाब लेते हैं? गुरदीप जी कुछ बोलना भी चाहते हैं, शहजाद इसी पॉइंट पे जवाब ले लेते हैं गुरदीप सप्पल से। गुरदीप सप्पल जी जवाब दीजिए। दूसरी बात, एक सेकंड शहजाद, समय कम, एक अच्छा जोड़ लीजिए 10 सेकंड जोड़ लीजिए। हाँ, देखिए, जो O2 बेड्स, ICU बेड्स, जो वेंटिलेटर्स है, जो बाकी की आपकी तैयारियां हैं, ये तो राज्य सरकार ही करेंगी ना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी। ये महाराष्ट्र और केरल में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर 27,000 मौतें, 1 लाख मौतें हुई हैं। जहां पर उत्तर प्रदेश को ये गाली देते हैं, वहां पर तो कम मौतें हुई हैं। तो ये अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।